नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन सवालों को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इन सवालों को अच्छे तरीके से कर लीजिए और इनका कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए। आज ऐसे ही प्रश्नों के लिए हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और इनका क्या तरीका है, सही अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। पहला सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। अब अगर आप बेसिक से लगाना चाहें इसको तो नहीं लग पाएगा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सवाल को आखिर लगाएं तो लगाएं कैसे, है ना। बहुत मस्त सवाल है और ऐसे सवाल रेलवे में हमेशा देखने को मिलता है। इस सवाल में ये कह रहा है कि यदि 3x² + ax + 4 x-8 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान क्या होगा। अब यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है, ठीक। एक है हमारा 3x² + ax + 4 और ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है x-8, इससे ये वाला पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है। अब छोटी सी एक बात बताइए कि अगर कोई संख्या, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये 27 है, अगर ये संख्या 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से तो कट ही जाता है, तो अगर ये संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचता है, 0 के बराबर, है ना। कोई एक संख्या दूसरी संख्या से अगर कट जाती है तो रिमाइंडर वहाँ पर कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है, 0 के बराबर बचता है। अब सेम वही चीज़ है इसमें कि भाई 3x² + ax + 4 जो है x-8 से विभाजित हो जा रहा है, तो मतलब जब हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। अब बात आता है कि जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता है तो रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है। एक तो तरीका है कि भाग दीजिए, लेकिन दूसरा तरीका यहाँ पर सीखेगा, वो दूसरा तरीका ही आपके काम में आने वाला है। पहले तरीके को लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, सुनिएगा। जिससे विभाजित किया जा रहा है उसको 0 के बराबर ले लीजिए। x-8 से विभाजित कर रहे हैं, है ना, तो x-8 को 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +8 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं सभी को, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को जब हम अपने इस पॉलिनोमियल में रखेंगे जिसको विभाजित किया जा रहा था उसमें रखेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर बताइए कितना आ जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा, रिमाइंडर x की वैल्यू इसमें रख दीजिए जिसको विभाजित किया जा रहा था, तो x की वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा 3 और x की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस a × x यानी कि 8, तो 8 × a यानी कि 8a हो गया। अब प्लस यहाँ पर 4 है, ये तो आया रिमाइंडर। अब चूंकि रिमाइंडर यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है विभाजित कर दे रहा है तो ये रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए, तो बस इसको 0 के बराबर कर दीजिए। क्लियर है। यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64, है ना। 64 का गुणा 3 से कर लेंगे हम लोग, तो 60 तियाँ 180 और 8 तियाँ 24, तो 180 और 24 सॉरी 4 तियाँ 12, है ना। तो 180 और आपका 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 192, तो 192 + 4 यानी 196 हो जाएगा। तो 196 8a की जो वैल्यू है वो इक्वल में उधर जाएगा तो माइनस का 196 आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो a की वैल्यू यहाँ से काउंट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी आ जाएगी बताइए। तो 8 दूना 16, है ना, 8 दूना 16, फिर बचा यहाँ पर 3 तो 36 हो गया। 8 चौके यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक है। तो 36 - 32 यानी कि 4 हो गया, फिर लगेगा पॉइंट तो 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40 यानी कि 24.5 के बराबर आएगा a का वैल्यू, माइनस में वो भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर a यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब ऐसे सवालों को आप लोग लगा सकते हैं जहाँ पे आपको रिमाइंडर निकालना हो, और रिमाइंडर चूंकि यहाँ पर 0 होगा क्योंकि विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए इस सवाल को, ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है उसी टाइप का लेकिन है बड़ा मस्त, है ना। के के लिए वह मान इजाद कीजिए जिसके लिए x² + 5kx + k² + 5 x + 2 से तो पूर्णतः विभाजित है लेकिन x + 3 से विभाजित नहीं है। हमको वो k की वैल्यू निकालनी है। देखिए x + 2 से विभाजित हो रहा है तो x + 2 को 0 के बराबर करिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू इसमें रख के हम निकालेंगे यहाँ पर रिमाइंडर। तो x² है यानी 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4, डायरेक्ट रखिए वैल्यू, यहाँ रखिए -2, यहाँ रखेंगे -2, तो -2 × 5 यानी कि -10, है ना, -10 × k हो जाएगा। फिर यहाँ रखिए, यहाँ तो आएगा ही नहीं तो ये हो जाएगा k² अब प्लस ये 5।
अब चूंकि इससे विभाजित हो जा रहा है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल, यही रिमाइंडर है, ये 0 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया हमारा के स्क्वायर माइनस 10k, है ना, माइनस 10k, और प्लस यहाँ पर 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू, अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है तो इसको सॉल्व करिए। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो एक हमारा हो जाएगा k और -9, नहीं k प्लस 9, ठीक है, k प्लस 9, नहीं k प्लस नहीं, k माइनस 9 आएगा, ठीक है, k माइनस 9 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा k माइनस 1, ठीक है, तो इक्वल टू 0। देख लीजिए भाई, करेंगे ना, तो -9k और -1k, -10k हो जाएगा, और -9 प्लस -1 प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो k की वैल्यू यहाँ से 2 ठो आ गई, कौन कौन सी, एक ठो 9 आ गया, और एक बार इसको 0 करेंगे तो k की वैल्यू प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास k की 2 वैल्यू आई हैं, लेकिन ये बोला गया है कि यहाँ पर k की वही वैल्यू लेनी है जिसके लिए x प्लस 3 से नहीं कटना चाहिए हो, है ना। k की ऐसी वैल्यू लेनी है कि x प्लस 3 से यहाँ पर नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चेकिंग करेंगे, ठीक है। k की वैल्यू पहले 9 रखिए, 9 रख के ये वाला इक्वेशन बनाइए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। पहला इक्वेशन यहाँ पर बना रहे हैं, k की वैल्यू जब 9 है तो रखिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा k का वैल्यू, तो 9 गुणे 5 यानी कि 45x, यहाँ पे हो गया 45x, है ना, 45x। फिर यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 5 यानी कि 86 हो जाएगा, ये हो गया 86, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गया, मतलब पॉलिनोमियल ये बन गया। दूसरा पॉलिनोमियल तब बनाइए जब k की वैल्यू 1 हो, एक रखिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 रखेंगे तो प्लस का 5x, है ना, प्लस का 5x, और प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो जाएगा। अब कह रहा है x प्लस 3 से कौन सा नहीं कटेगा, ठीक है। ये तब का है जब k की वैल्यू 9 लिए हैं, ये तब का है जब k की वैल्यू यहाँ पर प्लस का 1 लिए हैं। ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कौन x प्लस 3 से कटेगा, तो फिर से वही चीज़, x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगा। इसमें -3 रख के देख लीजिए कि किस में नहीं विभाजित हो रहा है, जिसमें 0 आ जाएगा रिमाइंडर वो तो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें रखें हम -3 तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ -3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, माइनस का 15, तो ये हो गया 9, और ये हो गया -15, और ये है +6, तो 9 6 15 -15, ये तो 0 आ गया। तो इसमें तो कट रहा है, मतलब k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि हमको बोला है ना नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो कट रहा है, तो ये वाला नहीं होगा आपका, मतलब k की वैल्यू 1 नहीं होगी। इसको चेक कर लीजिए, तो यहाँ अगर रखेंगे हम लोग k की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर, सॉरी x की वैल्यू है ना, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा, तो +9 और ये प्लस का 86, मतलब 94 आ गया, सॉरी 95 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये -3 अगर रखेंगे तो 45 इंटू -3 बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो इसमें 0 नहीं आएगा, और जब 0 नहीं आएगा तो नहीं कटेगा इससे, है ना। तो यही वाला हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू यहाँ पर 9 रखने पर वो x प्लस 2 से तो कटेगा, लेकिन x प्लस 3 से नहीं कटेगा, मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, सिर्फ 9 इसका राइट आंसर है। अब अगर आप लोग कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो इस सवाल को लगा के बताइए। उसी टाइप का सवाल है, 4x पावर 6 माइनस 5x क्यूब माइनस 3 को x क्यूब माइनस 2 से विभाजित करेंगे, शेषफल कितना आएगा। जिससे विभाजित कर रहे हैं उसको पहले 0 के बराबर करेंगे, तो x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x क्यूब की वैल्यू यहाँ से प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको x की वैल्यू यहाँ से मत निकालते रहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बन रहा है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4, और x पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x क्यूब और इसका स्क्वायर, 3 दूना 6 हो जाएगा ना, फिर माइनस यहाँ है 5x क्यूब और माइनस यहाँ पर 3, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से, ठीक ना। अगर x क्यूब की वैल्यू रख देंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 4, x क्यूब की वैल्यू 2 है तो यहाँ रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 5 और x क्यूब की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2, और माइनस यहाँ पर 3, तो ये हो गया 16 माइनस 10 यानी कि 6, और 6 माइनस 3 यानी कि 3, तो ये टोटल आपका 3 शेषफल होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे चलिए,
देखिए अगला प्रश्न ये भी थोड़ा अलग टाइप का है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस 4 द्वारा विभाजित करते हैं तो शेषफल 32 बचता है। एक्स माइनस 4 को अगर हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 के बराबर। रिमाइंडर 32 आ रहा है तो एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 32 आना चाहिए रिमाइंडर, वही तो रिमाइंडर होता है ना। तो एक्स की वैल्यू 4 रखिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, प्लस यहाँ 4 रखेंगे तो 4a और प्लस यहाँ पर b हो जाएगा। ये रिमाइंडर आया और रिमाइंडर दिया किसके बराबर है, 32 के बराबर। तो यहाँ से 4a प्लस b इक्वल टू 32 माइनस 16 यानी कि 16 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब एक्स माइनस 4 से विभाजित किया जाता है, मतलब उसी से करते हैं, तो 35 शेष बचता है। तो एक्स माइनस 4 से ही विभाजित किया जा रहा है यानी एक्स की वैल्यू 4 ही आएगा। अब 4 इसमें रखिए तो इसमें रखेंगे अगर तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। अब प्लस a, तब शेषफल कितना आता है 35 के बराबर, तो ये हो गया 35। यहाँ से 4b प्लस a इक्वल टू 35 माइनस 16 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 के बराबर है ना, नहीं 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा यानी कि 19 हो गया। क्लियर है ये चीज़। अब ये इक्वेशन है आपके पास और ये इक्वेशन है, a प्लस बी हमको चाहिए, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमको, 4a यहाँ है और एक a यहाँ है यानी 5a हो जाएगा, और b यहाँ है 4b यहाँ है तो 5b हो जाएगा। तो मतलब 5a और 5b दोनों साइड आ रहा है, दोनों इक्वेशन को जोड़िए तो हो गया हमारे पास 5a प्लस यहाँ पर 5b और इक्वल टू 16 और 19, 9 6 15 और ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ से कितना आ गया, 5 को कॉमन लेके उधर डिवाइड कर देंगे तो 5 7 35 यानी कि 7 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। समझ में आया बात। अब ये सवाल दोस्तों सेम उसी टाइप का है, तो ये आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक ना, कि इसका आंसर क्या होगा। समझ में आ गई बात। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ध्यान से समझिए, है ना। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वल लगा है इसका मतलब ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे यानी कि कितने हल होंगे, मतलब x की कितनी वैल्यू आएंगी, तो जो इसकी डिग्री होगी उतने ही रूट्स आएंगे। एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, इसलिए 2 मान होंगे यहाँ पर, यानी कि इसके 2 मान आएंगे, एक्स के 2 मान आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे। उन मानों को हम लोग या तो रूट्स बोलते हैं या हिंदी में यहाँ पर मूल कहते हैं। मूल मतलब हल कहते हैं, है ना। तो अगर एक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो इसका मतलब ये है कि उसके रूट्स निकालने के लिए बोले जा रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये रूट अगर हम लोग एक ठो अल्फा मान लें और एक ठो बीटा मान लें, मान लेते हैं कि यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी। पहली x की वैल्यू अल्फा है और दूसरी x की वैल्यू यहाँ पर बीटा के बराबर है। तो इनका जो सम होता है यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के बगल में जो रहेगा वो बी होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो ए होगा, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक ना। साथ में यहाँ पर जो इनका गुणनफल होता है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये कितना होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये होता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे तभी आपको अच्छे से ये सारे सवाल बन पाएंगे। अब आइए इसमें कह रहा है कि 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 हलों का योगफल कितना होगा। योगफल का मतलब मान लीजिए कि इसके 2 हल हैं, 2 सॉल्यूशन अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का प्लस चाहिए हमको। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताइए, माइनस बी अपॉन ए, है ना, यही तो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू है कितनी, बी क्या होता है, जिसका सिंगल पावर हो और उसके कोफिशिएंट, है ना। सिंगल पावर के बगल में यानी कि वाई के बगल में क्या है यहाँ पर माइनस का 6 है। ध्यान रखिएगा साइन के साथ लेना है आपको। वाई के बगल में -6 है तो बी की वैल्यू -6 हो गई। ये माइनस तो इसका फॉर्मूले में है, बाकी बी की वैल्यू कितनी है -6 डिवाइड बाई ए कितना है यहाँ पर एक्स इसके बगल में 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस 6/2 मतलब कि 3। तो मूलों का जो योगफल है वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7 पर। चलिए ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ज़बरदस्त है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना। अगर दोस्तों आपके पास रूट्स दिए हैं तो आप तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू एक ठो कुछ दी गई है, एक ठो कुछ दी गई है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ये चीज़ दे दिया जाए
कि रूट्स का सम दे दिया जाए, है ना, माने अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए और अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए, तो वहाँ से इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मतलब द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको सम भी दिया हो, प्रोडक्ट भी दिया हो, तो सीधे सीधे इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योग, जो अल्फा प्लस बीटा कह रहे थे वो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर होगा, सम ऑफ रूट्स, और इनटू में यहाँ पर हो जाता है एक्स, ये हो गया एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0। मतलब इसी को अगर लिखा जाए तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये होता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस ना होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, इनको याद रखिएगा, तब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। अब आइए इसमें r और s जो है इस समीकरण के मूल हैं, मतलब रूट्स हैं, तो एक बार r प्लस एस निकालिए, ठीक ना। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, माइनस बी बटे, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो यहाँ हो जाएगा -3 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये 3 आ गया। फिर एक बार r इंटू एस निकालिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके, है ना, तो कितना आ जाएगा c बटे ए, यानी कि 2 बटे 1, तो 2 ही होगा, ये चीज़ मिल गई। अब हमें ये बोला है कि x के पदों में वह द्विघात समीकरण निकालिए जिसके रूट्स अल्फा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और आर एस स्क्वायर हों, इस तरीके से हों। मतलब अब हमको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स, एक रूट ये हो और दूसरा रूट ये हो, मतलब ये अल्फा हो और ये बीटा हो, ठीक है। तो अब दूसरे समीकरण के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ठीक है, ये चीज़ तो समझ गए। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे बीटा कितना है यहाँ पे, है ना, प्लस बीटा की वैल्यू आर एस स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर। तो बताइए इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये अब हमको चाहिए। तो ये निकालना तो बहुत आसान है, कैसे निकाल सकते हैं बताइए। आप जानते हैं कि आर प्लस एस का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, आर प्लस एस का स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2RS, यही ना होगा। तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए, आर प्लस एस कितना है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 2RS इधर आएगा तो माइनस का 2RS हो जाएगा, तो 2RS, RS कितना है यहाँ पर 2 के बराबर है, तो ये हो गया 2। यहाँ से आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 के बराबर, यहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया 5 प्लस RS कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर हो गया 4, तो यानी कि आ गया ये आपका 9। अल्फा प्लस बीटा 9 आ चुका है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो अल्फा कितना है, अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा कितना है बताइए, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये है आपका अल्फा, इंटू बीटा यानी कि आर एस इसका स्क्वायर, ये बीटा है। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना आया है 5, आर एस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, मतलब यहाँ से ये हो गया आपका 20 के बराबर, क्लियर है ना। आइए अब यहाँ पे इसमें सीधे सीधे आपको वैल्यू रख देनी है, तो कितना हो जाएगा, हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 9 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 20 इक्वल टू 0। मैच कर लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बड़े प्यार से लगा दीजिए। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ऐसे सवाल बहुत देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण आता है, डिस्क्रिमिनेंट का, यानी कि विविक्तकर का। विविक्तकर क्या होता है समझिएगा, ठीक ना। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx, है ना, ध्यान देते रहिएगा, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी कि d, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर को हम लोग d से डिनोट करते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी से हमारा डिसाइड होता है
क्या डिसाइड होता है? रूट्स, यानी कि नेचर कैसा होगा, हमारे जो हल होंगे उनका नेचर कैसा होगा, वो रूट हमारा वास्तविक होगा, है ना, या फिर इमेजिनरी होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें इसी से डिसाइड होती हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 केसेस बनती है। b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है। पहला केस ये है कि भैया d की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो। तो अगर 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स, लेकिन अलग अलग, है ना, डिस्टिंक्ट रूल होंगे, रूट्स होंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, अलग अलग मतलब कि x की 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस यहाँ पर यह है कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तब एक तो रियल रूट तो होंगे ही, है ना, रियल रूट तो होंगे, मतलब हमको x की अच्छी खासी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है मिलनी होगी, मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो दोनों रूट्स होंगे वो बराबर होंगे, x की दोनों वैल्यू बराबर होंगी, है ना। तो यहाँ पर बराबर रूट्स होंगे, बराबर। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसको सारी चीज़ें नोट करके रखिएगा। तीसरा, अगर d की वैल्यू कहीं निगेटिव आ जाए, 0 से छोटा, तब यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आते हैं। कैसे आते हैं? काल्पनिक, इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी, यहाँ पर रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। और समझ में आ गया ना, इमेजिनरी रूट्स आएंगे मतलब वो वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे, है ना, नॉन रियल रूट्स होंगे। चलिए, तो ये चीज़ें समझ गए ना। अब यहाँ पे इसके कह रहे हैं कि इसके मूल बराबर हैं, तो जब इसके मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? आप जानते हैं कि जब मूल बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी रूट्स बराबर होंगे। हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है ax² + x प्लस यहाँ पर b = 0, इसके रूट्स बराबर होंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल होगा। और डिस्क्रिमिनेंट होता कितना है? b² - 4ac, ठीक है, = 0। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? x के बगल में क्या है? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, -4। a के जगह पर तो a ही है और c के जगह पर यहाँ पर b है, = 0। तो यहाँ से 1 = 4ab आ गया, 1 = 4ab आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलिए, नोट करके रखिएगा इन सारे कॉन्सेप्ट को। इस सवाल को देखें, ये भी एक बढ़िया एकदम ज़बरदस्त है। x² - px + 6 = 0 है, इसका एक रूट 2 के बराबर दिया है, मतलब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा कितना है? 2 के बराबर। तो बताइए, x², ध्यान से देखते जाइए, x² - px + 6 = 0। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताइए? तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b कितना है यहाँ पे? -p के बराबर है, अपॉन यहाँ 1 है, तो ये हो गया 1, तो -b/a, मतलब ये सीधे सीधे p के बराबर हो गया। आगे सुनिए, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा इसके लिए तो 6/1 हो जाएगा, यानी c/a, तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब देखिए यहाँ पर एक रूट जो है वो 2 है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया 2, है ना, इंटू बीटा = 6, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3 के बराबर। अब बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो p आ जाएगा। तो बताइए p कितना आएगा? p होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है? 2 और बीटा 3 यहाँ पर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 2 और 3 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर p की वैल्यू अपने पास 5 आ चुकी है। अब कह रहा है कि द्विघात समीकरण, अब हमारे पास एक और इक्वेशन है ये वाला, इसके रूट इक्वल हैं, समान हैं, बराबर हैं। तो जब रूट बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा b² - 4ac = 0 होगा। b कितना है? x के बगल में कितना है? -2p, तो यहाँ हो जाएगा -2p इसका स्क्वायर -4, a कितना है? 1 है यहाँ पर, तो ये हो गया 1 और इंटू c, तो c यहाँ q के बराबर है, = हो गया 0। अब देखिए, इसमें p की वैल्यू रखनी है आपको, तो p की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 दूना 10 होगा, मतलब -10, और -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के बराबर आएगा, पॉजिटिव का 100, माइनस यहाँ हो जाएगा 4q, है ना, = 0, तो q की वैल्यू यहाँ से 25 के बराबर आ गई। क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, q की वैल्यू 25 होगी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सभी को? वीडियो इसी बात पे लाइक कर दीजिए और अगले प्रश्न पर चलिए।
आइए यहाँ पर ये सवाल देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के ऐसे शून्यक हैं जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 है, तो के का धनात्मक मान यहाँ पर क्या होगा बताइए। इसके लिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, बहुत प्यारा सा सवाल है, सिंपल सा है, बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बटे, तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो ये हो गया 4 बटे ए, तो ए यहाँ पर क्या है, के है ना, तो ये हो जाएगा के। अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बताइए, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा सी बटे, तो सी कितना है 4 के बराबर, अपॉन ए कितना हो जाएगा के बराबर, तो ये हो गया के। हमको बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 24 है, तो के का मान कितना होगा बताइए। यहाँ पर अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपसे पूछें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो कितना होता है फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 अल्फा बीटा, यही ना होता है, सबकी वैल्यू रख दीजिए। बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना है, -4/k, तो यहाँ हो जाएगा -4/k, इसका पूरे का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतने की वैल्यू आपको पता है 24 है, ये हो गया 24 प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू अल्फा बीटा है ना, तो 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4/k, तो यहाँ हो जाएगा 4/k हो गया। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 16/k स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 16/k स्क्वायर और इक्वल टू ये हो गया 24, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 8/k, है ना। के स्क्वायर से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 16 बचेगा, है ना, देखते जाइएगा 16 इक्वल टू यहाँ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो के कट जाएगा, 8 के आ जाएगा। अब 8 से हम लोग और काट सकते हैं, यहाँ पर 24 होगा ना, यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 24 के स्क्वायर, क्लियर। अच्छा 8 से सब कट जाएगा, तो 8 से अगर सब कट जाएगा तो काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2, सबको उधर ले जाइए, है ना, 8 से काटिए इसको, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, 8 से इसको काटेंगे तो प्लस का k और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि 8 से काट के लिखे हैं। अब k की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे k की वैल्यू, है ना, तो इसमें रख के चेक कर लीजिए ना, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, इसमें रखिए, यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक करिए, पहले ऑप्शन को रखकर अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक ना। देखिए पहले ऑप्शन को रखिए, तो यहाँ रखेंगे 3/4, तो ये 3 है, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, तो 9 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया यानी कि 27, तो 27 बटे यहाँ 16 हो गया, प्लस यहाँ रखिए तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया, -2, क्या ये 0 के बराबर आएगा, कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये फिर एक बार देखते हैं, अगर इसको करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ और 4 यहाँ, तो ये 16 हो गया, 27 और 12 आपका हो जाएगा 39, तो 39/16 आपका 3 नहीं आ पाएगा, है ना, तो मतलब 0 सॉरी हाँ नहीं आ पाएगा, इसमें 0 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन रखिए, 1/3 रख लीजिए, यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/3 और -2, तो क्या ये 0 आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में -2 करेंगे तो 0 कैसे आएगा, 1 से तो ये छोटा ही होगा ना। ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं। इसको देखिए यहाँ पे रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3 × 4 का स्क्वायर 16/9 और प्लस 4/3 -2, बताइए क्या 0 के बराबर आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3 और 16 और 4 20, 20/3 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, एक ही बचा है ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो रखकर चेक कर सकते हैं, देखिए 3 हो जाएगा इंटू 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 होगा, अब प्लस यहाँ पे 2/3 करिए, ये हो जाएगा, कट जाएगा, 4 2 6, 6/3 है ना, 6/3 2 आ जाएगा आपका, है ना, और -2 इक्वल टू 0 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। इसमें ये बोला गया है कि इसके जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग का मतलब वही आपके रूट्स है ना, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो उनका जो योग है उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। बताइए इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो शून्यक होंगे, यानी कि रूट्स होंगे। ठीक है, तो रूट हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/, तो -b कितना है यहाँ पे 5p - 1 है ना, 5p - 1, ये
बी की वैल्यू हो गई, डिवाइड बाई यहाँ पर ए कितना है 5 है, तो ये हुआ मूलों का योग। अब मूलों का गुणनफल निकालिए, गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, सी बटे, तो सी कितना है माइनस का 2p+5, ये है आपका क्या सी बटे ए, ये हो गया। अब कह रहा है जो गुणनफल के 1/4 के बराबर है योग, योग जो है वो गुणनफल का 1/4 है। बस सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, 5 से ये 5 कट जाएगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, पहले तो माइनस और माइनस भी खत्म हो जाएंगे है ना, 4 इधर आके गुणा होगा, तो ये हो गया 20p और -4 1 कम 4, इधर हो जाएगा 2p+5 है ना, घट जाएगा तो ये हो गया 18p और उधर हो जाएगा आपका 9, तो p की वैल्यू 1/2 होगी। p की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ऐसे सवालों को लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। ऐसे ही डेली क्लासेस आपकी आती रहेंगी और देखते रहिए अपने एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए। जय हिंद।